इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और देखिए फिर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़ ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुढ़क जाना ही परम आर्त पीड़ा है। परम आर्त का अर्थ तो दुख हो, जैसे आर्त ध्यान, जो दुखदायक ध्यान हो तो उसका नाम आर्त ध्यान है। तो यहाँ सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़ ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुढ़क जाना परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थ का झलक आना परमार्थ कीड़ा है। दोनों बातें हैं, बहुत अच्छा है। एक पदार्थ की ओर ज्ञान ढड़क जाना, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, जिसमें हम बहुत कैसे होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, इसके बिना तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। ये हमारा पदार्थ के प्रति धड़कना। अब देखिए, एक कोई भी चीज होती है, जब हम ज्ञान को उसको जानने के विषय में लगाते हैं, उसकी गहराई में, उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहां से मिलेगा? आप पूछेंगे, मान लो जी पेंसिल आपको यहां रखी मिली है ना, कोई हम छोड़ गया, कोई छोड़ गया। अब आप इस पे सबसे पहला प्रश्न क्या होगा ज्ञान का? ये पेंसिल किसकी है ना? तो फिर जानकारी लेगा, गहराई में जाएगा। अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये पेंसिल किसी की हो? है आप किसी ना किसी की तो होगी, जब तो यहाँ है। वो कहेगा नहीं, किसी की तो है। फिर वो अपने ज्ञान को थोड़ा सा पीछे ले जाएगा। पीछे कैसे ले जाएगा? ऐसा ले जाएगा, कल है मैंने महाराज के हाथ में ऐसी पेंसिल देखी थी। क्या देखी थी? महाराज जी के हाथ में पेंसिल देखी। अब वो जाएगा, पूछेगा महाराज जी आपकी पेंसिल कहाँ है? और गहराई चला गया। अब वहां पहुंच गया, अरे कहीं छूट गई होगी, जी आपकी यही है? बोले कि हाँ यही है। ऐसी ज्ञान हमें था सूक्ष्मति सोच। एक अच्छा ही, ये तो वस्तु को उदाहरण दिया, वैसे ही दोषों के बारे में। दोष मतलब किसी ने तुम्हें गाली दे दी, क्या किसी ने तुम्हें भला बुरा कहा, कारण क्या है, क्यों कहा, तुमने क्या किया था, हमसे ऐसा क्या हुआ था कि उसने मुझसे ऐसा कहा। दोषों के प्रति हमारा ऐसा ही गहराई में जाना, उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे ऐसी गाली दी, उसने क्यों दी, कारण क्या है, किसके कारण से, किससे मैं ऐसा व्यवहार किया था, किस समय मैंने उससे ऐसा कहा था, और अलग अलग। यही है कि जब जब भी हमारा ज्ञान पर पदार्थ की ओर ढड़केगा, पर पदार्थ की ओर लगेगा, उस समय नियम से आपके अंदर आर्त ध्यान ही होगा। आर्त ध्यान के कितने पहलू है देखिए। इष्ट वियोग है ना, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। ये 100 की ओर ले जाने वाले हैं कि पर की ओर लेने जाने? चारों पहलू देखना। आर्त
ये आर्त हमेशा पर की ओर ही ले जाने वाले हैं। क्या हो गया? सबसे पहला कौन सा बिंदु रखा? इष्ट वियोग। अब वो चला गया, या कोई भी वस्तु मेरी अच्छी चीज थी वो चली गई, कोई ले गया, या आप क्या करें, मजबूरी में मुझसे उसको जाना पड़ा। क्या करें, कर्ज हो गया था, मकान बेचना तो नहीं था, पर बेचना कितनी मेहनत करके बनाया था, कितनी कम से कम 15 साल 10 साल मेहनत की उसको बनाने में, और 10 साल भी नहीं रह पाए महाराज। क्या करे, कर्जा इतना हो गया कि बेचना पड़ा। इष्ट वियोग, मेरी अच्छी चीज चली गई। मैंने कितनी ऐसी, कोई भी चीज हो, पर मैं जब भी तुम्हारा कोई भी हो, कोई अपना सगा संबंधी चला गया, उसकी वियोग में रोना, इष्ट वियोग। अपनी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाना, इष्ट वियोग। ऐसा। दूसरा, अनिष्ट संयोग, आर्त ध्यान का दूसरा पहलू, जिसे आप नहीं चाहते, जिसे आप नहीं चाहते वो तुम्हारा संयोग बन जाए। अरे जिससे बचो चाह रहे थे महाराज, वही हमारे सामने हुआ। अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतन। अच्छे स्वस्थ थे, अच्छे भले थे, बैठे थे, जा रहे थे, पीछे से आए, किसी ने मार दिया, कष्ट में चालू हो गया। अभी एक बालक आया, अभी कहते महाराज मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो फोन पे बात कर रहा था, पीछे एक सांड आया, उसने उठाया और फेंक दिया। बताओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, वो उठाया और उठा के उसने फेंक दिया। देखो, विपत्ति पीड़ा कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन आएगी पर के निमित्त से। पीड़ा कभी भी, कर्मोदय एक अलग बात है, लेकिन वो भी एक कर्म का उदय था, लेकिन पर निमित्त जरूर बनेगा। बड़े स्वस्थ थे, अच्छा हो गया, बैठे ठाड़े हाथ पैर टूट गया, चलते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा है, बैठे हैं, अरे भगवान कब जाएगी जब पीड़ा हमारी। ऐसा चिंतन करना, मेरे दुख दूर कब होंगे। यानी कोई भी असाता कर्म के उदय से कोई भी असाध्य बीमारी हुई या ऐसी बीमारी हो गई, अब उसके लिए निरंतर उसके बारे में चिंतन कर रहा है, कब दूर होगी, कब दूर होगी। लेकिन इतना है, अपनी बारे में सोच रहा है, ये भी सोच लेना अपनी बीमारी के बारे में। अगर तुम ये सोचोगे फलाना व्यक्ति बीमार है ना, और ये भावना करो कि हे भगवान इसकी बीमारी दूर हो जाए, धर्म ध्यान होगा। क्या होगा उसका? धर्म ध्यान होगा। और अपने बारे में सोचोगे सो अर्थ ध्यान होगा। सोचो दूसरों की पीड़ा दूर हो, ऐसा सोचने में धर्म ध्यान, और अपनी पीड़ा दूर हो सो अर्थ ध्यान। पीड़ा चिंतन चल रहा है, ये पीड़ा चिंतन का विषय। हम क्या करें, अर्थ ध्यान करें कि धर्म ध्यान करें। अब किसी ने कहा महाराज ये बताओ, एक डॉक्टर है, दिन भर में हजारों मरीज को देखता होगा या सैकड़ों मरीजों को देखता होगा, सब आकर के सुनाते हैं डॉक्टर साहब जी होगा, वो हो गया। सुनते सुनते समय उस डॉक्टर के मन में भी तो पीड़ा होती होगी, तो उस डॉक्टर को उस समय अर्थ ध्यान होता कि धर्म ध्यान होता होगा? बताओ। वो डॉक्टर ये सोचता है कि इसकी कष्ट हुआ, इसको कष्ट कैसे दूर किया जाए। वो दिमाग में दवाइयों की ओर लगा रहा है कि इसको कौन सी दवाई दी जाए, इसको कैसा उपचार किया जाए, इसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। यानी किसके लिए? क्योंकि इसका कष्ट
दूर हो। उसका उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि उसका धर्म ध्यान चलता रहता है, सेवा का भाव उसका बना रहता है। अब ये मत सोचो कि सेवा करने महाराज वो तो पैसे के लिए सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छे हमें पैसा लोगों को, ये तो अलग बात है। एक बात है कि कोई पुण्य का काम करता है तो पुण्य के कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से तो संपत्ति तो अपने आप मिलती है। आप क्या कहते हो? धर्म ध्यान अगर तुम करो, धर्म ध्यान का मार्ग पर तुम चलो तो धर्मात्मा का सहयोग करने वाले अनेक होते हैं। संपत्ति अलग होती है, पुण्यशाली जीव है, डॉक्टर है ना, वो कर रहा है, सेवा कर रहा है, करते हुए वो भी अपने सेवा के कार्य में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य है कि इनकी बीमारी दूर हो, उसको आर्त ध्यान की कोटि में नहीं लगा। हाँ, फिर ये जरूर हो सकता। आर्त ध्यान कैसे? एक दुखी है और वो दुख से रो रहा है। अब डॉक्टर कहते जे आ गया परेशान करने है, उसके मन में उसको अच्छा करने के भाव नहीं है, ये भग जाता है, यहाँ से दूर हो जाए, मेरे यहाँ से नहीं आए। ये आर्त ध्यान कारण बन सकता उसका। कोई आर्त ध्यान का निमित्त भी बन सकता है। तो आज यहाँ आर्त ध्यान, आर्त वह परमार्थ पीड़ा है, ये शब्द दिया गया। पीड़ा चिंतन, निदान बंद, चौथा पहलू है आर्त ध्यान का। निदान बंद कर तो क्या किसी कहते हैं? भावी भोगों की आकांक्षा रखने का नाम निदान बंद है। हे भगवान, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, खूब दान दे रहा हूँ, अगले भाव में हमें तो अच्छे चक्रवर्ती जैसा बनाना, मुझे क्या बनाना? अच्छे देव बनाना, मुझे अच्छे सुंदर रूप वाला बनाना, मुझे अच्छे कुलों में उत्पन्न होना। अरे आप अच्छा करो तो अच्छा तो होगा ही, कामना क्या करना? अगर हम मांगते हो तो और उसमें निदान बंद का काम हम वो उसकी पोटेंसी कम करते। आप तो अपना काम करते जाओ, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो करता है वो मिलता है। अरे बीज अच्छा डला है तो फल भी तो अच्छा ही होगा। अगर बीज पहले ही से खराब है तो फल कभी अच्छा होने वाला नहीं है। वही कामना, वही भावना यहाँ पर रखना है। परमार्थ पीड़ा है वह ज्ञान का पदार्थ की ओर ढड़क जाना ही परमार्थ पीड़ा है। और ज्ञान, आपका ज्ञान में पदार्थ का झलक आना परमार्थ कीड़ा है। हमारे भगवान के ज्ञान में लोक के सब कुछ झलकता है। देखो, आप गौर करना, भगवान के ज्ञान में नरक के पूरे सारे नरक के नारकी झलक रहे हैं। त्रियंचों की भी सारे के सारे त्रियंचों की दशाएं सब कुछ झलक रही हैं। तुम्हारे अंदर की जो सब कुछ जो है, मनुष्य के अंदर के सुख दुख सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। देवी, तीनों ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और सारे के अधोलोक, तीनों लोकों के प्राणियों की, चराचर चारों गतियों के जीवों के स्वरूप उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई आर्त पीड़ा से चिल्ला रहा है। सोचो, तो कई लोग ऐसा सोचते होंगे महाराज तो दुनिया में जो हम छोटों से तो देखते हैं, सामने वाले की पीड़ा देख करके तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भगवान का क्या होता होगा? भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी। उनके ज्ञान में तो वे नार की इधर मार रहे हैं, उधर काट रहे हैं, उधर उनकी चीत्कार, वो उसको चिल्ला रहा है, वो उसको मार रहा है।
अरे हर के पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाता है, तनक सा कोई चिल्ला चोट होती है, कोई मारा पीटी होती है, तो एक सज्जन आदमी कहते भैया क्या हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन नारकी के तो वहां तो पड़ोस में क्या, वो तो आपस में ही लड़ते रहते, वहां तो 24 घंटा वहां कोई सोता नहीं है। कर्म के उदय में तो देखें तो 8 कर्म का उदय है, देवों के पास भी है, नारकियों के पास है। वहां लेकिन वहां रात वाली कोई काम नहीं है। लोग कहते होंगे महाराज देवता लोग फिर वहां में तो सोते हो, वहां सोने का काम ही नहीं, उनको नींद ही नहीं आती है। लोग कहते हैं यहाँ अभी जैसे कह रहे हैं ना बहन जी, यहाँ दुख के कारण से कई लोगों को नींद नहीं आती, वहाँ इतना सुख है कि सुख के कारण से उनको नहीं आती। और पहले रात दिन रात सो, नारकी इतने दुखी हैं, आपस में इतनी पीड़ा है, आपस में मार काट में लगे हुए हैं, उनको समय नहीं है। और एक और देख लीजिए विशेष बात है, इतना अंधेरा है, जैसे जैसे नाम बताए ना पृथ्वियों का, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा, ऐसा बहुत घोर घोर अंधकार अंधकार। वहां कोई सूर्योदय नहीं है, वहां कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई दीपक की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अंधेरे में ऐसे सब जान रहे हैं उनकी इस प्रकार की देखते रहते हैं। उन बिलों में महाअंधकार भरा पड़ा हुआ है, फिर भी अंधेरे में उनको दिखता है कि ये फलाना है, यही मेरा दुश्मन है। और उनका ज्ञान मिथ्या कुअवधि ज्ञान अपना काम करता रहता है। किससे लड़ते हैं? वे कुअवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके ये फलाना है, ये मेरे लिए ऐसा करता था, ये मुझे मारना चाहता था, वो उसको मारता है, फिर वो उसको मारता है। ये नारकियों की दशा है। और बात कहना चाह रहा था कि भगवान के पास केवल ज्ञान है, लोग के सब कुछ पदार्थ उसमें झलक रहे हैं, पर भगवान को कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पीड़ा उनको होती जिनके मोह कर्म का उदय होता है। हम मोह उनके पास है, उन्हें कोई राग भी नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। बस आचार्य जी को दोहा याद रखना, सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा, एक ऐसा संन्यास, ऐसा शब्द दिया है कि देखो दर्पण में आप रोते जाओ तो तुम्हें कैसा दिखा देता है, रोता हुआ। हंस के देखो तो वो कैसा दिखा देता है, हंसता हुआ दिखा दे। और जैसे ही तुम दूर जाओ तो दर्पण रो रहा है, हंस रहा है, कोई असर नहीं पड़ता। केवल ज्ञान का स्वरूप बिल्कुल उस दर्पण की भांति, केवल ज्ञानी का स्वरूप उस दर्पण की भांति, सब कुछ झलक रहा है, पर झलक करके भी उनके अंदर कोई झलक परमार्थ कीड़ा, वो तो अपनी लगी है, परम अर्थ की कीड़ा में लगे हुए हैं। उन्हें बाहर के प्रभाव से कोई लेना देना नहीं होता। वही ज्ञान में पदार्थ का झलक आना, देखो ज्ञान का पदार्थ में की ओर जाना और एक पदार्थ का ज्ञान में आना, दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।